एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। ध्यान से बहुत गौर से बात सुने और अपने जीवन में उतारे। दोस्तों, ईश्वर जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। शीर्षक का है, प्रवचन के शीर्षक है ईश्वर जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते। एका बात का अपने जीवन में ढाले की कोशिश करे, अपने ऊपर ही बात उतारे कि ईश्वर जवन कुछ तोहरे साथे करत हैं, जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। दुख होत बा त अच्छा होत बा, गरीबी आई बा त अच्छा होत बा, केहू मर जात तब अच्छा होत, मृत्यु अच्छा है, जन्म भी अच्छा है और मृत्यु भी अच्छी है। दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक ईश्वर जो भी करते हैं वो सब अच्छा करते हैं। बहुत ध्यान से बात के समझने की कोशिश करें। एक बार यमराज के ड्यूटी मिली रही मृतलोक में, दूत का भेज के केहू के प्राण ले के लिए। तो यमराज एक देवदूत का मृतलोक में भेजन कि जा एक औरत विधवा है, समझे कोशिश करे। उसके सास भी खत्म हो गई थी, ससुर भी खत्म हो गए थे, और संयोग बसात उसका पति भी खत्म हो गया था। औरत दोस्तों विधवा थी और उसके पास 3 लड़की थी। बेटवा नारे सिर्फ बिटिया बिटिया 3 थी रही। यमराज ओका भेजन देवदूत का कि जा उसी औरत को तुम्हारे को प्राण लेकर मेरे पास आना है। और जब देवदूत आई तो देखत बा कि 1 साल का बिटिया दूध पियत बा, एक ही बिटिया ओकरे बगल सोवत बा। तीसरकी जवन बड़ी बिटिया रहा, अपने महतारी से भूख लाग रहा है, भोजन मांगत रहा, रोवत रहा, हमका खाना दे अम्मी, हमका खाना दे। एक सोवत रहा, एक दूध पियत रहा और एक भूख के लिए रोवत रहा, महतारी से मांगत रहा। देवदूत आए और प्राण ले के लिए यमराजों का भेजे यहाँ। और जब ही देखा था तो करे घर में न सास वहाँ, न ससुर यहाँ, न पति यहाँ, और यमराज भेजे यहाँ कि ये कर जान लिया। अब वो सोचत बा भाई हम जान ले के जाई। तो बिटिया देखत है दूध ही पियत बा, और एक बिटिया बगल में सोवत बा, एक बिटिया भोजन बरे रोवत बा। ऐसी स्थिति में भेजा गब हमका प्राण ले के लिए। ओकर स्थिति देख के देवदूत वापस चला गया यमराज के पास। कहन प्रभु, जेकर प्राण ले के लिए तू भेजा था ओकर स्थिति देख के तो हमका बड़ा दया लागत। यमराज बिगड़ गए देवदूत के ऊपर। मूर्ख, तुम ज्यादा समझदार हो, ये ईश्वर का आदेश है, मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ उसकी जान लेके आओ। कहें प्रभु, ओकर जान ले के ऐसी स्थिति, एक की भूख के लिए पेट भरत बा, एक की भूख बरे रोवत बा, एक की भोजन मांगत मांगत नाय पास तो सो गए। ऐसी स्थिति में प्राण ले के कहा था हमारे बस के दिन आए ने। यमराजों का श्राप दे देहन, कहें जाओ तुम मृतलोक में, अब तुम जाओ देवदूत से तुम मनुष्य बन जाओ, और मनुष्य बन करके तुमने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। मैं जो आदेश देता हूं तुम उससे ज्यादा समझदार हो, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं मालिक हूं,
तुमको प्राण लेने के लिए बोलता तो तुम इतनी समझ दया दिखा रहे हो। देखिए ध्यान देना कि कहानी का शीर्षक है ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। जब देवदूत इनकार देह जान ले बरे तो यमराजों का श्राप दे देन कहें जा मृत लोग में तुम मनुष्य योनि में पैदा हो। अब बहुत बहुत दीनहीन पैदा हुआ। लेकिन देवदूत कहे से प्रभु लेकिन इस श्राप हमार खत्म कैसे हुई। कहें जा जब जीवन में 3 बार तू हंस देवे तोरे हंसी ठठाई के हंसी छूट जाए तो तुहार श्राप खत्म हो जाए। लेकिन 3 बार जब तुहार ठठाई के हंसबे तब आई। अब वो का मृतलोक में भेज दीन। जब मृतलोक में भेज दीन गया तो एक जगह सड़क पे असहाय बिल्कुल ठीक ठंडी दिसंबर का महीना बिल्कुल ठंडी जौन है कि पड़त रहा है और मनुष्य उन्हीं में भेज दीन गए कि सड़क के बहुत थोड़ा कपड़ा और थर 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 कांपत रहा है। सड़क के किनारे निर्वस्त्र कोनो कपड़ा नहीं। तो एक मोची रहा जो जूता का काम करत रहा, जूता बनवा जात रहा। वो मोची देखे से तो ओका बाजार गा रहा अपने लड़कन का कपड़ा ले के लिए, कंबल खरीदे के लिए। तो कपड़ा जो है लेके लौटा रहा, कंबल उम्बल लेके लौटा रहा। और जब ही देखे थर 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 कांपत रहा तो कंबल उम्बल वही के दाई देश ओढ़ाई देश। तो वो जवन देवदूत रहा वो विनती प्रार्थना के कि हमका क्यों एक रोटी दे वाला नहीं ने, अगर अपन इतना दयालु है हमका कपड़ा ओढ़ना देते, अगर अपने घरे लिया चलते तो बड़ा नीक रहा, बहुत अच्छी बात रही। कपड़ा तो देवे भर वो करे जो है कि संतान ना रहे कहीं चला हमरे को संतान ना है न चला यही के लिए आए चली। लेकिन वो का मोची की बात के पता नहीं ने कि देवदूत आटे। और जब कंबल उम्बल ओढ़ाई के और जब घरे पहुंचा तो मेहरारू पूछत बा कि लड़कन का कपड़ा उपड़ा कहें जवन कुछ रहा एका देखे कि कंबल खरीदे एका ओढ़ाई दिए जवन है कि मेहरारुआ झर 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 पर 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 हर 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 मार बिगड़ई लाग कि हमका अपने लड़का का तोका कपड़ा ओढ़ना कंबल बरे भेजे तू गया जवन है कि एक ही मंगता फकीर का ओ एका कंबल बेचा के देहा तो देहा ओका उल्टा लैके घरे चला आया जवन है कि लाग बिगड़ाई झरझर आई मोची क्या औरत। तब वो देवदूत के हंसी छूट गए, बड़ी तेज ठठाई के हंसा। तो वो मोची पूछे से क्या कि तू हंस्या काहे बरे। कहे न हमका यह बरे हंसी छूटत बा कि औरतिया जौन इतना झरझरात परतरात तोहार बा एका ही नाई पता बा कि हम देव लोक से आई हम जे करे घरे पहुँच जा वो करे खिया सब कुछ आज़ाद हो जाए। जे करे घरे पहुँच जाए हमारे गोड़ी तनी अच्छी करे घरे मार बरकत हो जाए या ये तने झरझरात ये बतिया सोच के हमारे हंसी छूटी कि एका पता ही नहीं न कि हम देवदूत ही। पहली हंसी हुआ देवदूत के भाई, लेकिन श्रापित कब रहा कि जब तक 3 बार हंसी हो तब तक तो श्राप से मुक्त ना होगा। अब वो करे बाद में कहा काम भवा कि वो जवन है कि ओकरे खिया जूता का काम होत रहा, जूता बनवैला। अब वो देवदूत रहा देवता से वो जूता बनवे में बाप से इतना जल्दी सीख लिए और इतना माहिर हो कि जूता बनवाई में जूता चप्पल बनवाई में कि चारों तरफ ख्याति हो गए कि मोची के लड़का तो इतना बढ़िया जूता बनावा था
हियाँ तक कि बड़े बड़े सेठ साहूकार सब वही के यहाँ जूता का ऑर्डर दे लागे, बहुत बढ़िया बढ़िया जूता बना के मार्केट में बेचे जाए और जो है कि बहुत बढ़िया बढ़िया जूता बना। हियाँ तक कि खबर राजा तक पहुँची, राजा भेजवाएन ऑर्डर देन कि जाओ उस मोची के लड़के कह दो हमारे भी नाप का जूता बना दे। जब वो आई मंत्री कहे भाई हमारे राजा का नाप लिया, कहे इस नाप का जूता बना दो, और चमड़ा राजा मंत्री के से अपने से खरीदवाई के भेजे रहन कि जो मार्केट में सबसे अच्छा चमड़ा रहा। मंत्री कहन उ चमड़ा का हमार जूता बने चाहिए, लेकिन जो सबसे अच्छा चमड़ा रहा उतनी के चमड़वा कम रहा। अब ओकरे खिया ऑर्डर तो दे दिहन, अब वो जो है कि ओका बनवाई शुरू करे। लेकिन वहाँ जौने नगर की बात रही, वहाँ मरे के बाद जितना लोग मराई तो वहाँ जूती पहिराए के श्मशान घाट पे भेजा जाता रहा। जब चिता जलाई जाए तो जैसे सब वस्त्र सोराह श्रृंगार सब कपड़ा, तो वहाँ जूता नहीं पहनावा जाता रहा, वहाँ चप्पल पहनाए के जो है कि लाश जलाई जात रही। वहाँ की प्रथा रही बात। वो करे बाद में ई का काम करे कि जूता ना बनाई के चप्पल बनावत बा। देवदूत चप्पल बना दे, बहुत खूबसूरत चप्पल बनाए दे। जब चप्पल बनाए के तैयार कर दे तो ओकर बाप जवन है कि कहेस कि ऑर्डर हम लिखे यही कि जूता बनाया और तू एक चप्पल बनावता लाइक, और हमका जो है आ जाए के ऑर्डर दे क्या, और लाइक डंडा ओका पीटे जात रहा, मारे जात रहा। तब तक नौकर दौड़ा दौड़ा आए, कहा साहब ऐसा है कि जूता ना बना चप्पल बना, राजा मर गए, चप्पल के जरूरत बा। देवदूत तब दूसरी बार बहुत तेज ठठाई के हंसा, बहुत तेजी से हंसा जवन आई के, और ओका जल्दी से चप्पल जो है कि मंत्री के देश और चप्पल लगी ओकर मोची बाप मारे से ओकर डंडे रोक दे, और जो है कि उदाई देश चप्पल और लाई के चला गवा। और जब मोची वो चला गवा, अभी अपने कार में लगा है मोची काम करत करत, तब तक एक बूढ़ी रानी रहा और अपने रथ से मोची के हियाँ आए, और साथे में 3 बिटिया रहा, 3 लड़की के लेके आए, और कहें तीनों लड़की के नाप के जूती बनाई दे, और हम रानी है, तीनों लड़की के अलग अलग राज्य के हियाँ राजा के हियाँ शादी करेगी, लेकिन शादी एक ही दिन करे के बाद ये तीनों लड़की की तू जूती बनाई दे। और जब राजदूत वहाँ लड़की के नाप ले, वह लड़की के देखत है तो पहचान गवा चेहरा से, ये वह 3 बिटिया हैं जेकरे महतारी के प्राण ले के लिए हमका भेजा गा रहा। जौने वो तीनों जौन है कि लड़की वह रहीन, तो देवदूत पूछत बा कि अच्छा तू तो इनकर महतारी न हुआ, इनकर महतारी तो दूसर क्यों रहा। कहन हाँ, इनकर महतारी जब ये छोट कर रहीन दूध पियत रही ने, तब इनकर महतारी मर गई। और वहाँ नगर का हम रानी यही, जो रथ से आई रही, कहाँ वहाँ नगर का हम रानी यही। सब इन्हन तीनों बिटिया का हमरे संतान कौन रहे, तीनों बिटिया का हम गोदनामा ले ले यही, और तीनों बिटिया का तीनों तरफ 3 राजा के हियाँ शादी करे के लिए जूती बनवावे बड़े आए। इतना सुनते कि देवदूत के बड़ी जोर फिर हंसाई छूटी। तीसरी बार वो हंसा कि या विधाता या परमात्मा, तो कहन फिर ये भावा कैसे, कहन जो ना कि अगर महतारी मर गई
तब देवदूत सोचस कि जवन काम बरे यमराज हमका भेजे रहे, हम ओका नकार दे, हमका श्राप मिला, लेकिन ऊ काम दूसरे से करवाए, ओकर मृत्यु तो निश्चित रहे, ओकर तो मृत्यु। तब ऊ देवदूत सोचत बा कि यार वास्तव में अगर एकर महतारी ना मरी हो तो ई रानी का करे, गोदनामा लेबई करते। और ये तीनों तीन राजा के यहाँ बियाही जाता है, एक ही दिन बारात तीनों आवत बा। और जब एकर महतारी जियत हो तो ऐसे अरीबे गरीबे के यहाँ इधर उधर शादी बियाह है। तब देवदूत सोचत बा कि वास्तव में ईश्वर दोस्तों जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, हम सब उस बात को समझ नहीं पाते हैं, वो उस चीज़ की उस घटनाओं को हम जान नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। तब देवदूत के समझ में आया कि वास्तव में ईश्वर जो भी करते हैं, चाहे जन्म किसी के देना हो और चाहे किसी की मृत्यु भी लेना हो, ईश्वर जो भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं और अच्छा करते हैं। ओका मर जाबई अच्छा रहा, नहीं तो आज तीनों गरीब के हियाँ ब्याही जातिन, आज तीनों तीन राजा के हियाँ ब्याही जातिन, और इतनी बढ़िया जूती बनावे के लिए हमरे पास आउतिन, और एक संतान ना का करे, तीनों बिटिया के गोदनामा। अब बात तो करे समझ में आ, जब तीन दाई देवदूत हंसा वहीं से वो करे भाई श्रापित रहा कि जब तीन बार खूब ठठाई के भाई हंसी देखा, हंसी कब छूटत, जब कौनो ऐसी बात आवा था तब तो इंसान के हंसी छूटत है। तो वो हंसा, ओकरे बाद ओकर मुक्ति भय। तब वो जाए के यमराज के पास फिर देवदूत वाला काम करेला, वहीं दिन से वहीं घड़ी से सोच ले कि वास्तव में ईश्वर जो भी करते हैं ठीक करते हैं, जो भी होता है अच्छा होता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का समझाएं, हे अर्जुन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन बुद्धि कमी से आदमी सोच विचार करत कल कैसे हुई, कल कैसे हुई, परसों कैसे हुई, ये काम कैसे हुई। दोस्तों चिंता जी करा, अगर जीवन में कितना तू टूट गया तो जान ले वो में ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों जब धरती टूटा था तो खेत बना था दोस्तों, और जब बादल आपस में टकरा के टूटा थी तब बारिश होता, जब बीज टूटा था तब वो एक वृक्ष बना था। अगर बीज न फूटे तो इतना नारियल कितना कड़ा हो था, लेकिन देखा जब उसका वो हो के तो वह फूट जाता। दोस्तों जब बीज टूटता है तो एक वृक्ष बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप अपने जिंदगी में एकदम टूट गया तब ध्यान रखा कि हमें ईश्वर का कौनो मर्जी है, ईश्वर कुछ तुमसे अलग कराना चाहता है, उसमें उसकी कुछ हाथ है। लेकिन हम इंसान सोचित है कि अब हमारा तो सब नाश होंगे, कितना भी टूट जाओ जिंदगी में, लेकिन दोस्तों आपकी भाग्य को कोई ले नहीं सकता। आपका सब चीज इंसान लूट सकता है, घर लूट जाए, द्वार लूट जाए, धन दौलत लूट जाए, मान सम्मान लूट जाए, लेकिन दोस्तों आपकी भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। कितना टूट जावे लेकिन तुहार भाग्य दुनिया में क्यों छीन नहीं सके। कितना भी टूट जाओ उसमें भी ईश्वर का समझना कि ईश्वर का हाथ है, ईश्वर कुछ अलग उसका प्रयोजन होगा, कुछ उसकी अलग मर्जी होगी, कुछ मुझे अलग जगह रखना चाहता है या मुझसे कुछ अलग कराना चाहता है। इसलिए कितने भी टूट जाओ परंतु निराश मत होना। ये जान लीजिए कि ये हो रहा है तो सिर्फ अच्छे के लिए हो रहा है। जिंदगी का असली मजा वही जानता है जो अपनी बला को
खुशी मानता है। अपने दुख को, अपने मुसीबतों को, अपने दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को खुशी में तब्दील करो, खुशी में कन्वर्ट करो, खुशी में बदलो दोस्तों। उसमें ईश्वर की मर्जी है, उसमें ईश्वर का हाथ है, क्योंकि बिना मर्जी के सब में उसकी सत्ता, और बिन मालिक के मर्जी के हिल न सके एक पत्ता। हम एक प्रवचन ले आए कि बिना मालिक के मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता दोस्तों, सुनाए देव को दिन। तो ये ध्यान रखना कि टूट जाओ, परेशान हो जाओ, कुछ भी दिक्कतें हो, लेकिन ध्यान रखना कि ईश्वर कुछ चाह रहा है, कुछ उसकी अलग मर्जी है, वो हमारे हित के लिए ही कर रहा है। दुख दे रहा है तो भी हित, किसी की मौत हो रही है तो भी हित, जन्म हो रहा है तो भी हित। अच्छा एक बात समझे की कोशिश करा, हमार तो हर माई बाप हैं भगवान ने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कहा थे त्वमेव माता च पिता। अच्छा कौन माई बाप अपने लड़का के लिए गलत काम करे? कौन भगवान अपने भक्त के लिए गलत सोच सकत, गलत करी? कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, अब बालक दुखी दुखी महतारी। अगर लड़का के दुख हो जाए तो महतारी के दुख होई, भक्त के दुख होई तो भगवान के दुख जाए दोस्तों। भगवान अच्छा देखा, कभों कभों तो हम तो अपने लड़का के मारे को बात पछता ही था, तो कहा भगवान हमका दुख देख बात पछता ही ने। तो ये यकीन करा, ये विश्वास करा कि भगवान हमारे साथे अनहित न करे। रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बात लिखे हैं कि जय विध होई नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास मई तोरा। हे भगवान हमार जौने विध हित होई वही काम करे, और कहा न तब माई बाप वही काम करबई करी जौन तोरे हित में होई। हम एक बार 60 वीडियो में एक बात ही दे है, अगली बार दे है, माता पिता से श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं होता। माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है कि आज मेरा बच्चा भूखा ना रहे। पर देख लिया वीडियो, माँ क्या सोचती है कि मेरा बच्चा आज भूखा ना रहे। लेकिन पिता क्या सोचता है? पिता सोचता है कल मेरा बच्चा भूखा ना रहे। पिता कल के लिए उसकी व्यवस्था करता है, लेकिन माँ आज तो जरूर सोचती है अगर लड़का बिना खाए सोई गया, महतारी से भरपेट खवात नहीं दोस्तों। तो यही बात भगवान के है, आप हमारे तोरे अनहित काहे करबई करी। ध्यान रख्या, सुख मिलत व दुख मिलत व घाटा होत व मुनाफा होत व हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, जब उनके हाथे में बा और उन्हीं के हम भजत ही, और उन्हीं के हाथे में बा, तो वो हमारे लिए अनहित काहे करी? वो सब हमारे हितई में करी, सब हमारे हितई में होई। बस तोहार सोच पॉजिटिव रखा, तोहार सोच निगेटिव ना होई कि हमारे लिए गड़बड़ होत, हमारे लिए गलत होत। भगवान गलत कही नहीं सकते। अगर ये सोचा था कौनो इंसान हमारे साथ गलत करी, तो ये सोच ले कि वो इंसानों बिन भगवान के मर्जी के हमारे साथ कुछ न कर पाई। वो इंसान भी अगर तू सोचा था भगवान तो ठीक करा थी, लेकिन यार पड़ोसी तो हमारे अनहित करत, यह जी सोचा उहू में वो भगवान ओसी करावता, उहू में तोहार हित बा। तो ध्यान रखा, प्रवचन के शीर्षक है ईश्वर जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं, और जो भी होता है सब उनकी मर्जी से होता है। अच्छा कबीर साहब रे काहे बरे लिखे कि साहब से सब होत है और बंदे ते कछुना। जब साहेब से सब होत बा, आ साहेबाई का हम भजात ही, साहेबाई का हम पूजा पाठ करते ही, साहेबाई का हम आश्रित है, तो साहेब हमरे लिए काहे गलत करी, काहे गड़बड़ करी? बस हमार सोच ना काम करत बा।
हमार जितने दायरा तक खेल होत बा, जब दूत का नाई पता बा यमराज के खेल का, तो भगवान के खेल के तू नहीं समझ सकता। लेकिन इतना समझ ले कि जवन होई ठीक ही होई, जवन होत बा ठीक ही होत बा, जवन होई गवा ठीक ही भवा। अब तक जवन भवा ठीक, ऐसी तोहार जीवन का संतुलित बना रहे, जीवन बैलेंसिंग में रहे। जीवन संतुलित जीवन जीना ही जीना है। तराजू का पलड़ा ऐसे ऐसे ना हो, संतुलन में रहा जाए। जीवन संतुलित जिया, वह जीवन सबसे ज़्यादा सुखदायी या कि जीवन संतुलन का है। जीवन का नाम संतुलन। गीता में लिखे हैं, समत्व भाव में स्थित हुआ कर्मों को करे अर्जुन। ये समत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। ये समत्व भाव ही तेरे कर्मों में चतुरता है, और कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है कि सब में समान। तो एक चीज जहन में डाल ले, ईश्वर जवन करत है उगरे उनकी उस चीज के पीछे कोई उनकी लॉजिक है दोस्तों। जैसे देवदूत नहीं समझ पा रहा है, तू एक दूत है भगवान के, ना ही समझ पावता, लेकिन परिणाम दोस्त जे का भजत है उन्हीं के हाथे में बा। पर आज भले जहर लागत हो, लेकिन तुहार परिणाम अमृत होई जरूर। ये लिख के दे दे कि अमृत होई जरूर, 100% अमृत होई। तू पछताई के घुट घुट के अपन जीवन जी जिया, मस्त जीवन जिया। अपने राम में व्यस्त रहा और मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। अपने काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो। विश्वास रखा भगवान के ऊपर, जवन करी ठीक करे, जवन करी ठीक है। दुखा आए तो ठीक आए हो न हो, कोनो गलती होई ओका दुख उगदाई के भगवान ओका पटाए पुटाए के निपटारा करत होई ही। ईमान के जीवन जिया, ई समझ से जीवन जीवा तो तोका दुख न होई और जीवन संतुलन जी लेबा। तो ध्यान से समझा और एका जीवन ही तरह से जिया कि ईश्वर जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है हमारे हित में हो रहा है। ईश्वर जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।